छोटा बच्चा भागते हुए आता है और कहता है तुगरुल उस्ताद, तुगरुल उस्ताद। तुगरुल कहते हैं या सबर, या अल्लाह तुम सबर से काम लो, हमारा काम वैसे भी खत्म हो चुका है, बैठो बताओ अब तुम्हारा क्या मसला है। वो कहते हैं मैं मकरूके के शमाल से आ रहा हूँ, मेरे घर के सामने वाले कुएं का मसला है। मेरी वालदा कहती है कि इसको ढकने की जरूरत है, मेरे लिए एक ढक्कन नुमा चीज बना दें। जागनुस कहते हैं कुएं को ढकना एक मुश्किल काम है, तुम ये कैसे करोगे। बच्चा कहते हैं किसी की किस्मत में एक ही रात में बड़े होना लिखा होता है अफंदी, हम बिस्मिल्लाह पढ़कर आगाज करेंगे, ये होगा या नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है। जागनुस कहते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये एक मुश्किल काम है, और क्या तुम्हारा बाप नहीं है, ये काम तुम खुद क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं मेरे वालिद कुस्तुनतुनिया की फतह में शहीद हो गए, मेरी माँ और मैं रह गए, और ऐसे काम घर के मर्द के जिम्मे आते हैं, अब क्या करें। जागनुस कहते हैं आपका तसर्रुफ आपकी आंखों में पड़ा जा सकता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। वो कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद जागनुस है, मेरे वालिद सुल्तान के लाला जागनुस पाशा के मातहत लड़े थे, मैं इनकी शहादत की खबर के बाद पैदा हुआ, और मेरी माँ ने मुझे कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाले सुल्तान के लाला का नाम दिया। फिर वो पूछते आप क्यों हैरान हो गए हैं अफंदी, तुर्क अपने बच्चों के नाम अपने बहादुरों के नामों पर रखते हैं। जागनुस कहता है माशाल्लाह, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, मैं इन कामों में थोड़ा बहुत तजर्बा रखता हूं, अगर तुम मेरे शागिर्द बन जाओ तो हम इस कुएं के काम को जल्दी से खत्म कर लेंगे, मैं शाम को आऊंगा और कुएं के पास तुमसे मुलाकात करूंगा और हम जल्दी अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे, क्या कहते हो। बच्चा कहते हैं अगर कुआं घर के अंदर होता तो ये मुनासिब ना होता, मगर वो बाहर है इसलिए कोई हर्ष नहीं, एक मर्द अपने घर में दूसरे मर्द को दाखिल होने नहीं देता, मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है। जागनुस कहते हैं अल्लाह तुम्हारी माँ को खुश रखे, तो फिर मैं शाम को आऊंगा, हम कुएं के पास मिलेंगे, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, फिक्र मत करो, अब इजाजत चाहता हूँ। तुगरुल कहता है फिर से आइएगा मेरे पाशा। फिर जागनुस पाशा वहाँ से चले जाते हैं। बच्चा कहता है तुगरुल उस्ताद ये शख्स कौन है, ये मेरी मदद क्यों करना चाहता है, क्या आप इसे जानते हैं। तुगरुल कहते हैं यकीनन जानता हूँ, ये जवान मर्द अकंजियों का सरदार हमारे सुल्तान का लाला तुम्हारे बाबा का साथी जागनुस पाशा था। बच्चा ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वो ख्याल देखता है जिसमें जागनुस पाशा की बहादुरी को दिखाया जाता है, जिसमें वो कुस्तुनतुनिया के फतह में बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। इब्राहिम बे कहते हैं किसी जमाने में कारामान ओगलू ने अपनी फौजें मोहम्मद से रोक ली थी और उस्मान ओगलू की तरफ कूच किया था, तख्त पर कब्जा करने ही वाला था कि चलेबी मोहम्मद आ गए थे। न मैं अपने इरादे से पीछे हटूंगा, न ही मोहम्मद मेरी निगाह में अपने दादा चलेबी मोहम्मद के बराबर है। हमारा काफिला कारामान से निकलकर कुस्तुनतुनिया तक पहुँचने से पहले रुकेगा हरगिज नहीं। अपनी शहबाज सवार फौजों को खबर दो हजरात। सुलेमान कहता है हमारी फौज को इत्तला करो, मैदान जंग अब तलवारों का नहीं रहा सुल्तान मन। एक और पाशा कहता है उस्मानियों के पास वो तोपे हैं जो जमीन को हिला देती हैं। इब्राहिम कहता है हसीबा खातून ने आग कोइनलू ओजून हसन को राजी कर लिया है, वो फौज और तोपे भेजेगा। दूसरा पाशा कहते हैं चाहे आग कोइनलू के सिपाही हमारी मदद को आए, मगर उस्मानियों के अनातोली सिपाही तादाद में कहीं ज्यादा हैं। इब्राहिम कहते हैं असवद यार ओगलू कासिम साहब ने उस्मानियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं, यानी वो अब हमारे साथ हैं। सुलेमान कहते हैं पोंतस को भी मत भूलें। अब बताओ इन तमाम ताकतों के मुकाबिल सुल्तान मोहम्मद कैसे ठहर पाएगा। पाशा कहते हैं हमारा मकसद वाज़ेह है, लेकिन पहले हमें अपने करीब के फितने से निजात पाना होगी, और वो है बेशहर। दूसरा कहते हैं बेशहर उस्मानियों का सबसे कीमती सरहदी किला है, हम इसे फतह किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इब्राहिम कहते हैं तो फिर हमारी सवार फौजें बेशहर की तरफ कूच करेंगी, अपने तीर बेशहर की जानिब खींच लो। तमाम कारामान ओगलू को मालूम हो जाए कि बेशहर हमारी पहली मंजिल है। वो लोग कहते हैं जैसे हमारे सुल्तान का फरमान हो, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इब्राहिम कहते हैं क्या तुम्हें शहजादा बायजीद की हालत का इल्म है, क्या तुम्हारे खंजर ने इसे कब्र तक पहुँचा दिया। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। यहाँ पर हकीम लुत्फी से कहता है नहीं ये ठीक नहीं, जो तुम तजवीज कर रहे हो ये दीवानगी है, अगर इससे फायदे के बजाय नुकसान हो गया तो। लुत्फी कहते ला हौला वला कुव्वत हकीम पाशा, क्या आपको मालूम है कि शरफुद्दीन ने कितने सिपाहियों को इसी तरीके से दवा बनाकर शफा बख्शी थी। हकीम कहते हैं क्या तुम जानते हो कि अगर शहजादे को कुछ हो गया तो सुल्तान हमारे साथ क्या करेंगे। लुत्फी कहते हैं हाँ जानता हूँ। हकीम कहते हैं हम बात कर रहे हैं शहजादे की अफंदी। लुत्फी कहते हैं हकीम पाशा क्या तुम नहीं जानते कि बीमारी ये नहीं देखती कि मरीज सुल्तान है, शहजादा है या एक गरीब गाँव वाला, आखिर सबके सीने में एक ही दिल धड़कता है। और फिर तुम अगर हमारे शहजादे का बुखार उतारने का इंतजार भी करोगे जो उतरने वाला नहीं है, अगर खुदा न खास्ता हमारे शहजादे की हालत बिगड़ गई तो अल्लाह ना करे, तोबा तोबा तोबा, फिर तुम्हारा क्या बनेगा। तुम सब के लिए तब अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे इजाजत दो, जवाबदेही मेरी होगी। अगर शहजादे को कुछ हो गया तो इनके बदले मेरा सर कलम कर देना। हकीम कहता है इंशाल्लाह ये इलाज हमारे शहजादे के लिए फायदेमंद साबित होगा, मगर याद रखो जैसा तुमने कहा जवाबदेह तुम ही होगे। लुत्फी कहता है जी हाँ, अब मुझे इजाजत दो, इनकी हालत निहायत नाजुक है। यहाँ पर पादरी आगे बढ़ता है जहाँ पर कमांडर और पैदरी उसको छुपकर देख रहे होते हैं। पादरी चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। इतने में एक बच्चा वहाँ पर टोकरी रखता है और कहता है ये आपके लिए है पोप, और वहाँ से चला जाता है। पादरी जैसे ही टोकरी पर से कपड़ा हटाता है
तो वो डर जाता है और कहता है लानत हो। पादरी और कमांडर भाग के पादरी के पास आते हैं। पादरी कहता है देखो इसमें क्या है। कमांडर उसको देखता है और कहता है वासेल, ये माहीगीर का सर होता है जिसमें से एक पर्ची मिलती है। कमांडर उसको पढ़ता है तो कहता है गद्दारी तलवार की मानिंद होती है। आखिरकार पलटकर अपने ही मालिक के सीने में विवस्त हो जाती है। विलाद तपिश। इतने में एक शख्स चादर लपेटे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। वो कहता है नादानों की मदद करो। फिर वो ख्याल देखता है जिसमें वासेल कहता है पादरी जान तुम्हारा बंदरगाह पर इंतजार कर रहा है जैसा कि तुमने कहा था, अकेला। विलाद कहता है बहुत खूब। फिर वो अपने चाकू से उसको कत्ल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर पादरी कहता है हमने विलाद पर भरोसा ना करके गलती की, इज्जत माफ। हमें इससे मिलने जाते वक्त ये जाल नहीं बिछाना चाहिए था। यकीनन विलाद कहीं बैठकर हम पर हंस रहा होगा। कोमिनुस कहता है क्या तुमने इसे तलाश नहीं किया पैदरी? पैदरी कहता है अफसोस हम इसे ढूंढ ना सके इज्जत माफ, मगर यकीन रखें वो अपने किए की सजा जरूर पाएगा। पादरी कहता है तुम अब भी अपने गुस्से के गुलाम हो। तुम समझते क्यों नहीं कि विलाद को पकड़ लेना या मार देना हमें फायदा नहीं देगा। कोमिनुस कहता है फिर हम क्या करें? विलाद से वो दस्तावेज कैसे वापस लाएं? बताओ तो सही जरा। पादरी कहते हैं हमें एक मौका मिला था और हमने वो खो दिया। अगर विलाद पोंतस छोड़ गया तो दस्तावेज और मुकद्दस निशानात हासिल करना नामुमकिन है और आपका पोप से इत्तेहाद करके अपने शहर को महमद के हाथों से बचाना भी नामुमकिन है। ये कहकर पादरी वहाँ से चला जाता है और कोमिनुस शदीद गुस्से में होता है। यहाँ पर विलाद तपिश उस बच्चे को खाना खिला रहा होता है जिसने टोकरी पादरी के पास रखी थी। विलाद कहता है खूब खाओ, मैं और भी लाऊंगा। बच्चा कहता है मैंने तो सिर्फ वहाँ एक टोकरी रखी थी, तुम ये एहसान क्यों कर रहे हो? विलाद पूछता है क्या तुम्हारे पास रहने को घर है? क्या तुम्हारा कोई खानदान है जो तुम्हें खाना खिलाता है? बच्चा कहते है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। विलाद कहते तो तुम अकेले हो, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी बिल्कुल तन्हा हूँ, मगर मुझे ये तन्हाई पसंद है। अब अगर हम एक दूसरे की हिफाजत करें तो हम दोनों कभी तन्हा नहीं रहेंगे, ठीक है? इतने में एक शख्स उनके पास आता है और खाना रखता है। विलाद कहते चाचा मेरी बात गौर से सुने, मेरा छोटा दोस्त फिर कभी भूखा नहीं रहेगा। आप इसे गर्म बिस्तर देंगे, एक कमरे का बंदोबस्त करें, मैं सारा हिसाब दूंगा। अगर ये भूखा हुआ, अगर इसे सर्दी लगी या अगर गरज चमक वाले मौसम में ये बाहर हुआ, आप इसका हिसाब देंगे। वो शख्स कहता है जैसे आपका हुक्म, और फिर वहाँ से चला जाता है। विलाद कहता है खाओ। फिर वो उसको करीब बुलाकर उसकी आंख देखता है और कहता है अब से हम साथ रहेंगे, छोटी चमगादड़। यहाँ पर सुल्तान और शहजादा सुलेमान आगे बढ़ रहे होते हैं। शहजादा कहता है मैं जानता हूँ मेरे सुल्तान, आपका पसंदीदा शहजादा मेरा भाई है, मैं नाराज नहीं हूँ। अल्लाह शाहिद है कि मेरी नीयत खराब नहीं है। सुल्तान कहते हैं ऐसी बातें मत करो बेटा, मैंने अपने बेटों में कभी फर्क नहीं किया। आप और आपका भाई दोनों मेरे पसंदीदा हैं। मुस्तफा कहते हैं मैं इसे सराहता हूँ मेरे सुल्तान, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये सच होगा। सुल्तान कहते हैं यहाँ आओ, पूरी दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि तुम एक शेर हो। तुम्हें कल यानीचेरी के दस्ते में शामिल किया जाएगा। पहले तुम दरवाजे पर तलवार के साथ खुद को तैयार करोगे और फिर हलफ उठाओगे। मुस्तफा कहता है जैसे मेरे सुल्तान का हुक्म। फिर सुल्तान कहते हैं पहले तुम तलवार से खुद को तैयार करोगे, फिर कारामान ओगलू इब्राहिम बे के मुल्क को तबाह करने के लिए तुम मेरे साथ चलोगे। ये कहकर सुल्तान बैठ जाते हैं और मुस्तफा को अपने पास बुलाते हैं। फिर कहते हैं मैं जागनुस पाशा को लेने जा रहा हूँ, ये जगह अब तुम्हारी इमानत में है बेटा। फिर सुल्तान को दिखाया जाता है जो लिबास तब्दील करके अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहे होते हैं।